अस्सलाम अलैकुम। आज की कहानी एक नई दुल्हन सीमा की है जिसने अपने रब से दूर होने का डर महसूस किया, लेकिन जब वह एक इस्लामिक थेरेपिस्ट के पास पहुंची तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। आइए जानते हैं कैसे जिम्मेदारियों और इबादत के बीच बैलेंस बनाया जाता है। क्या आप भी कभी कभी ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि घर परिवार की जिम्मेदारियों में कहीं हम अपनी इबादत से दूर नहीं हो रहे हैं? नमाज देर से पढ़ी जाती है, कुरान महीनों से ठीक से नहीं पढ़ा होता है और दिल में बेचैनी घर कर लेती है। सीमा एक नई दुल्हन थी और बस उसकी शादी के लगभग 1 साल ही हुए थे। वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। घर संभालना, शौहर और सास ससुर की खिदमत करना, मेहमानों का ख्याल रखना, हर जिम्मेदारी बाखूबी निभाया, मगर उसके दिल में एक अधूरापन बार बार महसूस होता था कि मेरी इबादत का क्या होगा। वह चाहती थी कि नमाज वक्त पर पढ़े, कुरान से उसका ताल्लुक मजबूत रहे, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि नमाज जल्दी जल्दी पढ़नी पड़ती या फिर देर से पढ़नी पड़ती। कभी कुरान खोलने का इरादा करती, तभी कोई आवाज़ आ जाती, कभी किचन से तो कभी कमरे से। धीरे धीरे उसके अंदर बेचैनी घर करने लगी कि मैं कहीं अपने रब से दूर होती जा रही हूँ। एक दिन सीमा ने फैसला किया कि वह एक इस्लामिक थेरेपिस्ट के पास जाएगी, और जब वो इस्लामिक थेरेपिस्ट के पास पहुंची, कमरा सादा था, माहौल पर सुकून छाया हुआ था। सामने एक खातून बैठी थी जिनकी आंखों में नूर और बातों में ठहराव था, और उन्होंने कहा, आओ सीमा, बताओ दिल में क्या उलझन है। सीमा की आंखें भरी हुई थी। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, आप समझ भी नहीं सकते मेरे हालात को। मैं दिन भर कामों में उलझती जा रही हूँ। किचन, मेहमान, सफाई, शौहर और सास ससुर की खिदमत। कभी कभी लगता है मेरी सारी तवज्जो सिर्फ घर पर रह गई है। नमाज कभी देर से पढ़ती हूँ, कुरान महीनों से ठीक से नहीं पढ़ पाई। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अल्लाह से दूर तो नहीं हो रही। थेरेपी ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सीमा, दरअसल यही तुम्हारे ईमान की निशानी है। अगर दिल में रब की याद ना होती तो तुम्हें फिक्र ना होती। याद रखो, सिर्फ नमाज और तिलावत ही इबादत नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां भी इबादत बन सकती हैं अगर नीयत सही हो। सीमा ने हैरानी से पूछा, कैसे? थेरेपिस्ट ने कुरान की सूरा अज़-ज़ारियात आयत नंबर 65 पढ़ा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियुअबुदून। इसका तर्जुमा है, और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर उन्होंने समझाया, देखो सीमा, जब तुम खाना पकाती हो ताकि तुम्हारा शौहर हलाल रोटी खा सके, जब तुम घर संभालती हो ताकि उसका दिल खुश रहे, जब तुम बच्चों की तरबियत करती हो ताकि वह नेक बने, तो यह सब एक इबादत है, पर शर्त है तुम्हारी नियत अल्लाह की रज़ा में हो। सीमा की आंखों में थोड़ी रोशनी सी आई। उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है मेरी नमाज जल्दी जल्दी हो जाती है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाता, दिल में हमेशा बोझ सा रहता है। फिर थेरेपिस्ट ने कहा, तुम्हें अपने दिल के बोझ कम करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जैसे हर काम शुरू करने से पहले दिल ही दिल में कहो, या अल्लाह, ये तेरी रजा के लिए है। नमाज का वक्त सबसे पहले तय करो, फिर बाकी काम उसी के हिसाब से बांटो। सुबह का वक्त कुरान के लिए रखो, चाहे सिर्फ 10 आयत ही पढ़ो, और काम करते वक्त, जैसे खाना पकाते वक्त, सफाई करते वक्त, अल्लाह का जिक्र करती रहो। सीमा ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने पूछा, लेकिन अगर मैं थक जाऊं तो? कभी तो इतना काम होता है, हिम्मत ही नहीं रहती। थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, याद रखो सीमा, अल्लाह ने हमें आराम का भी हक दिया है। खुद को थकाकर इबादत करने से भी असर कम हो जाता है। इसीलिए बैलेंस यही है, थोड़ा आराम, थोड़ी इबादत, और बस अल्लाह की रजा के लिए नियत के साथ करो। यही असली सुकून है। सीमा के आंखों में फिर से आंसू निकल आए, मगर इस बार वो राहत के आंसू थे। उसने कहा, आज पहली बार मुझे लगा है कि मैं नाकाम नहीं हूँ, बल्कि मैं तो हर पल इबादत कर सकती हूँ। थेरेपिस्ट ने कहा, हाँ सीमा, जब तुम्हारे दिल में रब की याद है और हर काम अल्लाह की रजा के लिए है, तो तुम्हारा हर लम्हा इबादत बन जाता है। और यही बैलेंस भी है। कुछ ही हफ्तों में सीमा का रूटीन बदलने लगा। अब घर के काम करते हुए भी
اس کا دل عبادت سے جڑا رہتا تھا، نماز وقت پر ہوتی تھی، قرآن پڑھنے کے لیے بھی وقت نکلنے لگا تھا۔ تھراپسٹ کی آخری بات اس کے دل میں بس گئی تھی، سیما، جب تمہارے کاموں کے پیچھے اللہ کی رضا ہو تو تمہارا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ زندگی کی اس راہ میں ہم سب کبھی نہ کبھی تھکان اور الجھن کا شکار ہوتے ہی ہیں، مگر یاد رکھیے، دین اور دنیا دونوں میں اللہ کی رضا ہو تو صحیح رہنمائی ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ تھی سیما کی کہانی، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر دل میں نیت صاف ہو اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو زندگی ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے۔ یہی ہے اصلی سکون۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے روزانہ کے کاموں کو عبادت میں کیسے بدلا جائے اور اگلی ویڈیو میں ہم کن آسان طریقوں سے زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو اپنا دینی اور دنیاوی کاموں کو بیلنس کرنا سمجھ آ سکے اور اللہ کی رہنمائی مل سکے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔